स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे फिनाइट एंड इनफिनाइट सेट पे, यानी मतनाही, फिनाइट को बोलते हैं जी मतनाही और इनफिनाइट को बोलते हैं जी ला मतनाही। ठीक है, फिनाइट सेट को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी तारीफ बयान करते हैं, इसको देखते हैं कि ये सेट क्या होता है, फिनाइट सेट। ठीक है जी, इसको हम डिफाइन करते हैं जी, ए सेट कंटेनिंग finite or countable number of elements is called finite set। क्या मतलब हुआ जी? ऐसा सेट जिसके अंदर फिनाइट और काउंटेबल, यानी जितने फिनाइट मतलब मतनाही या काउंटेबल, जिनको काउंट किया जा सके, जिनको गिना जा सके। इसको अगर मैं इसका उर्दू में तर्जुमा भी लिख दूं तो मतलब होगा जी जो गिने जा सके, गिने जा सके। ठीक है जी, जो गिने जा सके। तो ऐसा सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद जो है उनको गिना जा सके, वो हमें मालूम हो सके, वो कहलाता है फिनाइट सेट। जैसे मैं बात करूंगा जी कि सेट ऑफ डेज ऑफ ए वीक, डेज ऑफ वीक। अब हमें पता है कि ये वाला जो सेट है ये वाला फिनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है एक हफ्ते के अंदर कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, तो 7। ठीक है, हम बात करेंगे थी जुमा, हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात, बस। ठीक है जी, तो 7 दिन है। तो अब हम इनको काउंट कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं सेट ऑफ डेज ऑफ ईयर्स, डेज ऑफ एज ईयर, एक साल के अंदर हम बोलते हैं जी कमो बेश 365 दिन होते हैं, यानी 365 डेज होते हैं। तो ये भी कहलाया हमारा फिनाइट सेट, यानी जिसके एलिमेंट, जिसके जो रुकन हैं उनको हम मालूम कर सके, उनको हम काउंट कर सके, उनको हम गिन सके, वो कहलाता है हमारा फिनाइट सेट। इसी तरह आप बोलेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स। अब मुझे पता ये भी जो सेट है ये भी फिनाइट हुआ, क्योंकि इसके में जो अगर मैं फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर लिखूंगा तो वो होंगे जी, एन से डिनोट करते हैं नेचुरल नंबर को, जैसे मैं बता चुका हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, यहाँ पे क्लोज। अब ये देखिए हमें पता है कि हम इसके गिन सकते हैं, इसके 10 एलिमेंट है, तो ये कहलाया हमारा फिनाइट सेट। अभी हम देखते हैं जी इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट इसका अपोजिट है, इसका उलट है। ठीक है, इनफिनाइट सेट को देख लेते हैं जी, इनफिनाइट सेट। ठीक है जी, इसको डिफाइन करते हैं जी, ए सेट कंटेनिंग इनफिनाइट और अनकाउंटेबल number of elements is called infinite set। ठीक है जी, अब हम देख रहे हैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट है कि वो सेट जिसके एलिमेंट्स, वो सेट जिसके अंदर इनफिनाइट यानी ला मतनाही, वो सेट जिसके अंदर ला मतनाही, ठीक है, मतनाही, और अनकाउंटेबल जिनको गिना ना जा सके, यानी जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, वो कहलाएगा इनफिनाइट सेट। जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को, यानी एलिमेंट्स की तादाद को हम काउंट ना कर सके, हम गिन ना सके, वो कहलाता है इनफिनाइट सेट। जैसे मैं कहता हूं सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स इन द स्काई। आप आसमान पे देखते हैं तो आपको रात को बहुत सारे सितारे नजर आएंगे, ठीक है, सॉरी इन द स्काई, इन द स्काई, ठीक है जी।
यानी आसमान पे अगर आप देखें तो आपको बहुत सारे सितारे नजर आते हैं जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो काउंट अनकाउंटेबल हैं, जिनको हम गिन नहीं सकते, तो वो कहलाएगा इनफिनाइट सेट। आप कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर हमें पता तो है कि स्टार्ट कहां से होते हैं, ठीक है, यानी बोलेंगे जी नेचुरल नंबर स्टार्ट हो रहे हैं यानी n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि एंड कहां पे होंगे, तो ये भी सेट बन जाएगा इनफिनाइट सेट। तो इनफिनाइट सेट वो हुआ जिसके एलिमेंट की तादाद हम गिन नहीं सकते।